चलिए देखिए, अब पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि आप बिना पीरियोडिक टेबल देखे किसी भी एलिमेंट के ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर को बेहद ही आसानी से बता सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर हमेशा उस एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बराबर होता है, ये पहला बताया गया था। और ग्रुप नंबर ज्ञात करने के लिए 3 रूल बताया गया था, और उस 3 रूल में एक एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया गया था। आज हम तीनों का एक एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल आपको देंगे जो खुद से आपको बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हम ना 3 एग्जाम्पल डायरेक्ट लिखते हैं। अभी तुम लोग देखना नहीं, देखो सिर्फ लिखना मत। और ये तीनों एग्जाम्पल जो हम लिखेंगे अभी, इस तीनों एग्जाम्पल में तीनों रूल को ये एक एक करके सबको फॉलो करेगा। सबसे पहला रूल को, दूसरा रूल को, और तीसरा रूल को फॉलो करेगा। देखिए, एटॉमिक नंबर 11 सोडियम कन्फिग्रेशन होता है, या पोटासियम ले लीजिए, थोड़ा बड़ा रखिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। आप जब इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आपको यही आएगा। और आपसे उम्मीद इतना तो कर सकते हैं कि आप कन्फिग्रेशन अब लिख सकते हैं। यदि अभी तक ये चीज़ नहीं सीखे हैं तो पीछे का 10 लेक्चर रिवाइज कीजिए, वो सब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे लिखा जाता है। फिर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपका लेक्चर नंबर है 2 ना? हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और यह है आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो यह आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 आपको आएगा। ये रहा आपका दूसरा एग्जाम्पल। और तीसरा एग्जाम्पल ये है एग्जाम्पल नंबर 1, जो रूल 1 को फॉलो करेगा। यह है एग्जाम्पल नंबर 2, जो रूल 2 को फॉलो करेगा। और अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल लेंगे जो होगा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 ये तीसरा रूल को फॉलो करेगा, जैसे क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। हम ये 3 लिखे हैं। सबसे पहले इस तीनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए या इस तीनों एलिमेंट के लिए हम लोग NS, NP और N-1D इस 3 चीज़ का चर्चा किया है ना वहाँ। तो इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं कि NS, NP और N-1D इसके लिए कैसे डिफाइन होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए N का मान, N का वैल्यू। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वही N होता है, ये बात आपको पहले बताया जा चुका है। अब हम ये पहचान लें कि N कैसे हम यहाँ से निकालेंगे, बताइए। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, यानी किस ऑर्बिट तक हम गए? इसका मतलब है पोटासियम के लिए N का जो मान होगा यह क्या होगा? 4। यानी N का मान यदि 4 हुआ तो इसके लिए NS का मतलब हुआ 4s, NP का मतलब हुआ 4p और N-1D का मतलब हुआ 3D। क्या किसी को कोई समस्या है इसमें? क्या ये बात आप समझ चुके हैं? इसमें किसी को समस्या नहीं है ना? अब देखो, यहाँ पर 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वही N होता है। कौन सबसे बड़ा नंबर? जरूरी नहीं है कि सबसे बड़ा नंबर आपको लास्ट में मिलेगा, वो कहीं भी आपको मिल सकता है। जैसे यहाँ पर 4 है तो इसके लिए N का मान 4। तो एक बार फिर से NS का मतलब हो जाएगा 4s, NP का मतलब हो जाएगा 4p, N-1D का मतलब हो जाएगा 3D। सबको ये समझ में आ रहा है? किन्हीं को दिक्कत है तो हाथ खड़ा कीजिए ताकि हम इसको भी दूर कर दें समस्या को। बाद में समस्या होगी, समाधान नहीं है उसके बाद। क्लियर है ये चीज़? बताइए, इसके लिए N का वैल्यू 3। NS का मतलब यहाँ पर होगा 3s, NP का मतलब होगा यहाँ पर 3p
और यहाँ पर n-1d तो होगा ही नहीं, चूँकि n-1 करेंगे तो 3-1 हो जाएगा 2d होता नहीं है। लेकिन चूँकि हम समझ ही रहे हैं तो यहाँ पर हम इस बात को लिख लेते हैं कि यहाँ पर यदि हम n-1 करें तो ये हो जाएगा 3-1d, यानी ये कितना हो जाएगा 2d। क्या कोई दिक्कत है किसी को? कहाँ देख रहे हो तुम? इधर देखिए। तो ये समझ गए आप। अब देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम टिक मार देंगे कि हाँ इसमें है, और जिसमें नहीं होगा हम उसको कट कर देंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए, सबसे पहला NS का मतलब हुआ 4s। 4s में इलेक्ट्रॉन है या नहीं? चेक मार दीजिए आप। चेक मारने का मतलब ही हुआ कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। NP मतलब 4p, कहीं भी आपको 4p दिखा? यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3D कहीं है? नहीं है। क्लियर है? 4s में देखो तो है इलेक्ट्रॉन, 4s में है। 4p नहीं है। 3D चेक मारिए। 3s में NS यानी 3s में इलेक्ट्रॉन है ना। NP 3p में इलेक्ट्रॉन है ना। n-1d 2d है ही नहीं, और 2d में रहे नहीं रहे, यदि 3s और NS और NP में है तो वहाँ पर n-1d का कोई चर्चा होगा भी नहीं, चाहे इलेक्ट्रॉन रहे चाहे इलेक्ट्रॉन ना रहे। अब बताइए, रूल पहला कहता है कि इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन NS बट नॉट इन NP और n-1d, then group number is equal to total number of electrons present in NS। यदि NS में इलेक्ट्रॉन हो बाकी में नहीं हो तो NS में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका ग्रुप नंबर होगा। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसका मतलब है इसका ग्रुप नंबर 1 होगा। यानी ये किस ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का। क्या इसको समझने में किसी को दिक्कत है? बोलिए। और इसका पीरियड नंबर क्या होगा? जो n होता है वही उसका पीरियड नंबर होता है, क्योंकि n का मतलब ही हो गया टोटल लास्ट वाला ऑर्बिट। लास्ट वाला ऑर्बिट से पहले तो टोटल 4 ऑर्बिट ना हुआ। तो बताइए इसका पता चला कि नहीं? पहला का आंसर हमको पता चल गया, जो रूल फर्स्ट को फॉलो किया। दूसरा देखो आप, दूसरा रूल निकालिए आप। पहले आपके सामने है दूसरा रूल, और आप देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन NS एंड n-1d। देखो 4s में और 3d में इलेक्ट्रॉन है ना, NS और n-1d में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, बट नॉट इन NP। लेकिन NP में नहीं हो, लेकिन 4p में नहीं है। तो 4p में नहीं है तो इसके लिए रूल कहता है कि इसमें और ग्रुप नंबर बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NS एंड n-1d। यही है ना। तो NS यानी 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ग्रुप नंबर बराबर हो जाएगा 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1d यानी 3d। 3d में कितना है? 6। कुल मिला के कितना हो गया? 8। आप चेक कर लीजिएगा घर पर जाके। आयरन ग्रुप 8 से बिलोंग करता है। आयरन जो एटॉमिक नंबर है ये ग्रुप 8 से, सॉरी, आयरन जो है एलिमेंट यह ग्रुप 8 में प्लेस्ड है पीरियोडिक टेबल में। और इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 4। 4th पीरियड और 8th ग्रुप से बिलोंग करता है आयरन। अब बताइए इसका क्लोरीन के केस में बताइए क्या होगा? क्लोरीन के केस में क्या होगा? इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन NS एंड NP, और उसके आगे कुछ नहीं बोला कि n-1d में इलेक्ट्रॉन है या n-1d में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम उस बात पर ध्यान भी नहीं देंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन रहता तो भी, नहीं रहता तो भी, यदि NS और NP में इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा थर्ड रूल अप्लाई होगा। तब आप वहाँ पर n-1d को देखिए भी मत। और इसके लिए रूल कहता है कि इसका जो ग्रुप नंबर होगा यह 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NS एंड NP, ये दोनों होता है। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 10 प्लस NS में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और NP में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3s में 2 और 3p में 5।
तो ये हो जाएगा 10 + 2 + 5, यानी कि कौन सा ग्रुप नंबर आया आपको? 17। आई बात समझ में? आया समझ में कि ये कैसे 17 हुआ? और इसका पीरियड नंबर क्या होगा? उसके लिए आप 3 n का मान देख लीजिए, जो n का मान होगा वही पीरियड नंबर होगा, यानी ये 3rd पीरियड और 17th ग्रुप का एलिमेंट है। आई बात समझ में? इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? उतारिए। सबसे पहले आप पहला एग्जाम्पल उतार लो, और पहला एग्जाम्पल का सब बात उतार लेना। उतारिए। बोलिए। वो अपने मन से आया है, रूल से आया है, वो रूल है, वो निकालने का ट्रिक है, तरीका है। आपको एक ट्रिक दिया गया है ताकि आप उसका ग्रुप नंबर निकाल सकें। यदि आप वो 10 नहीं देंगे तो क्या 17 आएगा? क्या 5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या 17 हो पाएगा? लेकिन ये 17 ग्रुप का है ना, 17 ग्रुप का एलिमेंट है ना। तो आप इस चीज़ को किसी दूसरे पर अप्लाई करके देखिए कि वहाँ पर ये चीज़ होता है या नहीं। ठीक है? आप और सारा एग्जाम्पल कीजिएगा तो आपको अपने समझ में आ जाएगा। यदि हम अपने मन से वहाँ पर 10 नहीं लें तो वो 17 आएगा ही नहीं। इसीलिए रूल ही बना दिया गया 10 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NS एंड NP। आपके दिमाग में ये नहीं आया कि सर हम 3s और 3p को ही क्यों जोड़े? ये भी तो क्वेश्चन आ सकता था। इसका सिंपल सा जवाब है कि बाबू ये एक रूल है, एक ट्रिक है, जिसके अनुसार हम ज्ञात कर पाते हैं कि किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या है और ग्रुप नंबर क्या है। ठीक है? और इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। 10 प्लस है तो 10 से प्लस हमेशा रहेगा, वो 5 नहीं हो जाएगा कभी भी। ठीक है? नहीं तो गलत हो जाएगा, आपका ग्रुप नंबर सही नहीं निकलेगा। जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल में रिफ्लेक्शन आ रहा है, आप उसको उतार लीजिए वहाँ से देख के। रिफ्लेक्शन को हम रोक रहे हैं, आप चेक कर लीजिए वहाँ। एक्चुअल में कैमरा के सेटिंग को थोड़ा इधर उधर किया जाएगा, यदि मूव किया जाएगा तो वो रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत आ जाएगा, फिर वो अपने जगह पर जाएगा तो रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा। दूसरा तीसरा एग्जाम्पल उतार लीजिए, आपके सामने में है। देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो भी ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए, फाइंड ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर of the following
एलिमेंट्स। सबसे पहला कैल्शियम, दूसरा जिंक, तीसरा स्कैंडियम, चौथा सिलिकॉन, पांचवा रुबिडियम और छठा Hg मरकरी। सातवां नाइट्रोजन, आठवां फॉस्फोरस और लास्ट है ये नवा क्रिप्टन। आज से थोड़ा मार का शुरुआत होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा आदत लगाएंगे ना रे तुम्हारा, नहीं पिटाई का आदत थोड़ा थोड़ा लगना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड सब दिन पढ़ते रहोगे तो तुमको लगेगा बड़ा हल्का में ले लिया है केमिस्ट्री को। और पता है तुमको कि मार क्यों लगेगा? इसलिए नहीं कि तुम गलत ग्रुप नंबर निकालोगे और गलत पीरियड नंबर निकालोगे, इसलिए तो मार नहीं लगेगी, क्योंकि ये तो आजकल में बताएं हो सकता है तुमसे गलती हो जाए। गलती से तुम इस सब के एटॉमिक नंबर में और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में गलती किया तो मार लगेगा। क्योंकि यदि आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालना है तो हर हाल में आपको सबका एटॉमिक नंबर चाहिए और सबका सही सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए। यदि आपका कन्फिग्रेशन गलत हुआ तो निश्चित है कि आपका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर गलत होगा। तो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर से कोई वास्ता नहीं है, वास्ता है यहाँ पर एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। और पेज भी पीछे नहीं पलटेंगे आप, दिखाई पड़ गए तो ज़्यादा मार लगेगा। और हम यहाँ से अब बैठ के वही देखेंगे। बनाना शुरू कीजिए फटाफट। हम थोड़ा लाठी लेके नीचे आते हैं। देख लो भाई, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो यही लाठी है, कभी भेटा गया सामने तो तोड़ो लग जाएगा यदि गलती बनाया तो। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ईमानदारी से काम कीजिएगा, ये नहीं कि सामने नहीं है तो कुछ कर लें। अपना डेवलपमेंट चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज तुमको जो मन हो करो। देखिए हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, देखो फटाफट ये कैसे बनेगा सो देखो। एक एक करके हम सॉल्व कर रहे हैं, अब बस देखिएगा ये कितना जल्दी जल्दी बनेगा ये आपको हम बताते हैं। हम यहाँ से बनाते हैं और फटाफट उतारते जाना तुम लोग। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 4s2। बोलिए हाँ या ना। अंदर का तो कोई बात होता ही नहीं है, जब भी होता है तो बाहर का की बातें होती है। इसके लिए n का मान 4, Np यदि बोलेंगे तो 3p, Nd बोलेंगे हाँ तो 3p कहाँ लिखा हुआ है? 4p तो लिखा हुआ है, हाँ बाद में लिख देंगे उसको। Ns यदि बोले तो 4s और n-1d बोले तो 3d। 4 - 1 करेंगे तो 3d। देखो Ns में इलेक्ट्रॉन है, ना Np में है और ना ही n-1d में है। तो ऐसी स्थिति में रूल फर्स्ट अप्लाई होगा, इसका ग्रुप नंबर होगा 2 और पीरियड नंबर होगा इसका 4। अब तुम हो सकता है कि इस कन्फिग्रेशन पर नहीं समझा तो तुम कंप्लीट कन्फिग्रेशन लिख लो। कंप्लीट कन्फिग्रेशन लिखोगे तो कन्फिग्रेशन इसका क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2।
देखो NS में इलेक्ट्रॉन है ना 4s में, NP कहीं तुमको दिख रहा है? अरे NP का मतलब 4p कहीं दिख रहा है अंदर? क्या तुमको 3D कहीं दिख रहा है? तो तुम सिर्फ नोबेल गैस वाइज कन्फिग्रेशन लिख लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पीछे तो बताए हैं। तो इस तरह से कैल्शियम समाप्त हो गया। जिंक देखिए, जिंक का हम यहाँ पर बनाते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। कन्फिग्रेशन होगा ऑर्गन 4s2 3d10। क्या सबको आया है? यहाँ पर देखो 3s, यहाँ पर n का मान कितना होगा पता है आपको? n का मान यहाँ पर होगा 4। तो तो ns का मतलब क्या हुआ? 4s, और 4s में इलेक्ट्रॉन है। np का मतलब क्या हुआ? 4p, और 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं है। और n-1d का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? 3d, और 3d में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। देखो ns में इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4s में है, 3d में है। 10 + 2 12। ये सेकेंड रूल को फॉलो कर रहा है। क्या np में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 4p कहीं दिख रहा है आपको? वो जब भी रहेगा, देखो ये रूल हमेशा नोबेल गैस के बाहर ही काम करेगा, चाहे पूरा लिखिए या सिर्फ शॉर्टकट में नोबेल गैस वाइज लिख लीजिए। तो ये सेकेंड रूल को फॉलो करेगा, और इसका ग्रुप नंबर आ जाएगा 12, और पीरियड नंबर इसका आ जाएगा 4। क्या भारी लग गया? कोई ऐसे आदमी है जिनको ये बात समझने में कोई परेशानी है? यदि है तो बोलिए, नहीं तो बाद में ये समस्या गंभीर हो जाएगी, और तब आप बोल के भी बोलिएगा, उस समय बोलिएगा तो थोपियाँ आएंगे। अभी बताएंगे ढंग से, उस समय थोपियाँ आएंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि आपकी जो कमी है उस कमी को छोटा रहने दीजिए, और उसी पर उसको सॉल्व कर लीजिए, कमी को दूर कर लीजिए। नहीं तो ये एक दिन इतना बड़ा कमी में बदल जाएगा जिसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे आगे जाके। चलिए, जिंक का भी हो गया। अब हम लोग सीखेंगे किसका? स्कैंडियम का। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अब देखो, ये तुमको यदि याद नहीं रहा तो तुम पहले स्टेप में ब्लॉक हो जाओगे। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, और कन्फिग्रेशन होगा इसका ऑर्गन 4s2 3d1। और ये भी बिल्कुल इसी के तरह सेकेंड रूल को फॉलो करेगा। इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 2 + 1 3। हम रूल नंबर सिर्फ लिख देते हैं, बाकी काम आप कर लीजिएगा। रूल नंबर सेकेंड पर काम करेगा ये। और इसका पीरियड नंबर हो जाएगा 4। यही है ना n? अब हम लोग काम करेंगे किस पर? सिलिकॉन पर। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। कन्फिग्रेशन होगा नियन 3s2 4p2, 3p 10 2 12 2 14, ये होगा। अब आप गौर से देखिए, ये रूल नंबर 3 को फॉलो कर रहा है। पता है क्यों रूल नंबर 3 को फॉलो कर रहा है? क्योंकि डी तो कहीं है नहीं, डी नहीं है ना रे। NS में इलेक्ट्रॉन है और NP में इलेक्ट्रॉन है। N का मतलब आउटर मोस्ट सेल। जरूरी नहीं है कि हर बार तुम N लिखो 3, फिर NS के बदले 3s, NP के बदले 3p, और n-1d के बदले 2d। ये पूरा लिखो और तब चेक करो कि हाँ 3s में है, ठीक है, 3p में हाँ खूब बढ़िया हो गया है, 2d में नहीं है, काट दिए। अरे भाई, पहली बार जब तुम सीख रहे थे तो तुमको सिखाने के लिए ये बात बताया गया। अब तो तुम्हारी नज़र चेक कर लेगी इसको, पूरा का पूरा स्कैन कर लेगा इसको। इतना ताबड़तोड़ काम करना चाहिए आपका दिमाग। 3s में है, 3p में है, लेकिन n-1d में नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रुप नंबर होता था 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NP एंड NS एंड NP। S में 2, P में 2, 2 + 2 यानी 14, यानी ये 14th ग्रुप का एलिमेंट है, और इसका पीरियड नंबर 3 होगा, यानी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। 14th इसका ग्रुप होगा। इस तरह से सिलिकॉन भी समाप्त हो गया। तो स्कैंडियम समाप्त हुआ, सिलिकॉन समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे रूबिडियम। उतार रहे हैं आप लोग साथ साथ? नहीं उतार रहे हैं? बना लिए क्या? बना लिए, ठीक है। तो बना लिए तो मिलाते जाइए, गलत नहीं होना चाहिए।
सिलिकन के बाद रूबिडियम। रूबिडियम को हम देखो यहीं सॉल्व कर देते हैं तुरंत। ये देखो कितना आसान है। नोबल गैस के जो जितना नज़दीक रहेगा ना उसको निकालना उतना ही आसान होता है। रूबिडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37 और कन्फिग्रेशन होता है क्रिप्टन। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36 और लास्ट में इसको लिखिएगा ना, ये आएगा 5s1। आप निकालिए रूबिडियम का कन्फिग्रेशन सब ऑर्बिट वाइज निकालो। पहले पेज पलटो, आप पेज पलटिए और जाइए सब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 37 पर 37 पर, और देखिए कि आप उसका कन्फिग्रेशन लिखे हैं। क्या लिखे हैं आप? लिखे हैं क्रिप्टन 5s1 एटॉमिक नंबर 37। होमवर्क दिए थे, लगता है छोड़ दिया, लिखवे नहीं किया है, बहुत के कॉपी में है ही नहीं। 1s2 2s2 छोड़िए, नोबेल गैस वाइज बताइए। क्रिप्टन 5s1 है लिखा होगा, तो इसमें सिर्फ s में है, ना ही np में है और ना ही n-1d में है। ये रूल नंबर 1 पर जाएगा और इसका ग्रुप नंबर होगा 1 और पीरियड नंबर होगा 5। मरकरी पर हम सबसे बाद में काम करेंगे, चूँकि ये लंबा है, थोड़ा ज़्यादा जगह हमको चाहिए, तो इसको हम सबसे बाद में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। ये जाएगा रूल नंबर 3 पर। तो हम समझा कैसे रूल नंबर 3 पर जाएगा। ns में इलेक्ट्रॉन है, np में इलेक्ट्रॉन है, n-1d में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी केस में ना ग्रुप नंबर होता था 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2s एंड 2p। 2 + 3 कितना हो जाएगा 15। और इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा सेकंड, चूँकि सेकंड हाईएस्ट आया है। इसके बाद नंबर आता है फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। यह आएगा नियॉन 3s2 3p3। ये भी जाएगा आपको रूल नंबर 3 पर। देखो कैसे, n का मान 3s और 3p में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ns और np में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन d का तो कोई चर्चा हुआ नहीं, यानी n-1d में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 10 + 2 + 3। एक्चुअल में नाइट्रोजन के ठीक नीचे पाकिस्तान रहता है फॉस्फोरस। नाइट्रोजन है नेपाल, फॉस्फोरस है पाकिस्तान, और इसके नीचे रहता है AS आर्सेनिक, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, एंटीमनी, बिस्मथ, बीमार। समझा? इसी में देखो, इसी में इस सब का ट्रिक बताएंगे तुमको आगे। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। हे लीना करे रब से फरियाद, ये नीचे आएगा यहाँ पर। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये सब एक ट्रिक होता है, ये एक ऐसा लाइन होता है जो तुमको एक बार में याद हो जाएगा। तुमको भले याद नहीं रहा हो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, लेकिन बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी तो याद हो गया होगा। बस यही तो याद करना है। वो यदि याद हो गया तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा। और देखो ना कैसे होगा, ये सब नेक्स्ट क्लास में होगा। राजी करने वाला बात तू सब उस मत समझना, राजी करने वाला बात नहीं होगा, पढ़ाई होगा। आगे है इसका फॉस्फोरस, हो गया ना? नहीं, फॉस्फोरस का एक चीज़ बचा हुआ है, पीरियड नंबर। बताइए क्या होगा? लास्ट में 3 आया तो 3, और एक अब लास्ट है अभी, इसके बाद क्रिप्टन के बाद एक और आएगा। क्रिप्टन एटॉमिक नंबर होता है 36। 36 ये खुद एक नोबेल गैस है, तो आप इसका पूरा कन्फिग्रेशन लिख लीजिए।
क्या होगा कन्फिग्रेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। नहीं, ये सही है। अब चेक कर लीजिए, चेक कीजिए। 5s 4p के बाद आता है, आ गया ना? बताओ इसके लिए n का मान 4 3 4 3 3 3 4, निश्चित रूप से इसका पीरियड नंबर 4 होगा। अब ग्रुप नंबर पर हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हमको देखना है 4s, 4s में इलेक्ट्रॉन है यानी ns में है, 4p में भी इलेक्ट्रॉन है यानी np में भी है। देखो यहीं पर तुम फंसोगे, ये जो एग्जाम्पल हम चाह रहे थे वो आ गया। सुनिए एक नया बात, हम इसको मिटा रहे हैं, फिर से हम आपको समझाते हैं। एक्चुअल में हम चाह रहे थे कि ऐसा एग्जाम्पल आए जो उलझाने वाला हो थोड़ा बात को। यहाँ पर n का मान कितना आया? यहाँ पर हमको n का मान आया 4। तो यदि n का मान 4 है तो इसके लिए ns हो जाएगा 4s, np हो जाएगा 4p और n-1d हो जाएगा 3d। गौर से देखिए, 4s में भी इलेक्ट्रॉन है यानी ns में भी इलेक्ट्रॉन है, 4p में भी इलेक्ट्रॉन है यानी np में भी इलेक्ट्रॉन है और 3d में भी इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा पढ़ने पर ऐसा लगता है कि ये किसी नियम को फॉलो ही नहीं करेगा। फर्स्ट नियम कहता है कि इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ns ओनली, नॉट इन np और n-1d। ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर ns में भी है, np में भी है और n-1d में है। सेकेंड रूल कहता है कि इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ns एंड n-1d बट नॉट इन np, लेकिन यहाँ तो np में भी है, तो दूसरा रूल भी फ्लॉप रहा। तीसरा रूल कहता है कि इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ns एंड np, लेकिन आगे कुछ नहीं कहता है। आगे नहीं कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट इन n-1d। तो यहाँ पर आप इसका चर्चा भी मत कीजिए। ns और np में दोनों ns और np दोनों में इलेक्ट्रॉन दिखा, आंख बंद करके रूल नंबर कौन सा अप्लाई करेंगे? 3। अब ऐसे में लोगों को कन्फ्यूजन होगा, कहेगा कि सर इसमें हम सेकेंड रूल क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं? सेकेंड रूल कहता है कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ns एंड n-1d, है तो 4s में भी इलेक्ट्रॉन और 3d में भी इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस रूल में ये भी तो कहता है बट नॉट इन np, लेकिन यहाँ पर np में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल नंबर 3। बैठिए आप। तो ऐसी स्थिति में रूल नंबर 3 हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और रूल नंबर 3 अप्लाई करने के बाद इसका बताइए कैसे हम निकालेंगे ग्रुप नंबर? ये होता था 10 प्लस 2 प्लस 6, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18। और इसका पीरियड नंबर क्या होगा? लास्ट कहाँ तक गया है? 4, तो ये 4 होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? खड़े हो जाइए आप। क्या बोले? 18 आ जाता है। ठीक है, तो आगे से सब बार यही काम करेंगे। क्या मन है? आगे का आगे देख लेंगे। देखिए, कभी कभी कोई इत्तेफाक से बराबर हो जाए इसका मतलब वो रूल नहीं होता है, पहली बात। रीजन क्या होगा? 10 प्लस, हाँ रीजन है ना, 10 प्लस 2 प्लस 6 18 होता है, यही रीजन है इसका। अरे सर का क्या बात है इसमें? आप बोलिए, क्या बोलो, खुल के बोलिए। अरे आ गया, ये बराबर आ गया, ये एक इत्तेफाक है, इसमें इतना उलझने की क्या ज़रूरत है? आ गया तो आ गया, उसके लिए इसके लिए पूरा क्लास को सर पर उठाने की क्या ज़रूरत है? ये बताइए आप। नहीं, आप ये बीच में खड़ा होकर क्यों बोले कि सर हम तीनों को जोड़ते हैं तो भी 18 आ गया? आ गया तो आ गया, क्या दिक्कत है? सब चीज़ का कारण नहीं होता है। नो, बैठ जाओ। अब D10 है तो D में ऑलरेडी पहले से 10 है, नियम कहता है कि 10 प्लस इतना होगा, तो रूल कहता है कि 10 प्लस इतना होगा और संयोग से D में 10 है तो बराबर हो गया। जैसे मान लीजिए कि कभी D में पूरा नहीं होता यदि, तब क्या ये बराबर हो पाता? तो इसमें खड़ा होकर पूछने की कौन सी बड़ी बात होगी, कौन सी ज़रूरत हो गया? छोटा छोटा चीज़ को उतना डिस्कस कीजिएगा तो हम बार बार उलझेंगे आपसे, तो फिर मुश्किल है आपको पढ़ाना।
उतारिए। ऐसा आपको हर नोबेल गैस में आएगा, यही कंडीशन सेम, हर बार आपको यही आएगा, सब नोबेल गैस में आएगा हीलियम को छोड़ के। इसका मतलब इसके लिए रूल को स्पेशल नहीं आ जाएगा, वो उसी रूल को फॉलो कर रहा है। अब हम आपको रूल नंबर 4 में लिखा दें कि सब नोबेल गैस के लिए 10 + 8 यही नहीं लिखा दें सब नोबेल गैस जो है सो 18वां ग्रुप का एलिमेंट है, यही नियम लिखा देते हैं। फिर एगो नियम ये बना देंगे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये नियम है कि ये पहले ग्रुप में रहता है, यह नियम नहीं लिखा दें। ऐसा नहीं होता है। जितना लिमिटेड रूल आपको दे दिया गया है, आपसे ज़्यादा सोचने और समझने वाला आदमी ने रूल को बनाया होगा, इसीलिए उस पर क्वेश्चन मार्क करना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लिखिए लास्ट। हम इसलिए थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट कर गए अभी, आप बात बात पर तुरंत खड़ा होकर बोल देते हैं। अरे जो रूल को फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, 18 हो गया तो हो जाने दीजिए ना, उसमें इतना सोचने की क्या बात। ये एक छोटा सा बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। सोचना गलत नहीं है, लेकिन सामने वाले को पढ़ाते हुए बार बार उस सोच के साथ डिस्टर्ब करना गलत। आपको इस तरह का प्रॉब्लम हुआ करे तो ऑफिस में पूछ लिया कीजिए। अरे भाई, तो आपको इतनी समझदारी नहीं है कि पूरा का पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑनलाइन जितना बच्चा पढ़ रहा है सब डिस्टर्ब हो जाएगा आपके पर्सनल प्रॉब्लम से, और आपका क्वेश्चन एकदम बेहया टाइप का रहता है। आपका जो सोचना होता है वो बिल्कुल बेकार टाइप से है। यदि आप सिंपली सोचिए ना, आपको हम क्यों ये बात बोल रहे हैं कि यदि D10 इसमें आ गया, मान लो कि D10 नहीं आएगा, तो क्या जोड़ के हम बराबर ग्रुप नंबर कर सकते हैं? तो फिर उस पर बार बार उंगली उठाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप सब आदमी इतने लोग यहाँ बैठे हमें, थोड़ा आप अपने दिमाग से सोचिए कि क्या ये एक फ्रस्ट्रेटिंग क्वेश्चन है या नहीं, कि सर हम तो S वाले को, P वाले को, D वाले को सबको जोड़ देते तो भी 18 हो गया, काहे हो गया आप बताइए आप। अरे भाई इसलिए हो गया क्योंकि D में 10 था, P में 6 था, S में 2 था, सबको जोड़े तो 18 हो गया। वो एक इत्तेफाक है, 18 हो गया तो हो जाने दीजिए। क्या इसके लिए हम रूल को बदल दें? तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है मन में तो आप पूछ लिया कीजिए स्पेशली जाके। और पता नहीं इस तरह का क्वेश्चन आपको आ कैसे जाता है, और आप अपने दिमाग से इसको हैंडल क्यों नहीं कर पाते हैं इस स्टैंडर्ड पर आके। बच्चा चलता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको यदि सब दिन माँ बाप गोदी में रखे हुए रह जाए तो आपको लगता है कि ज़िंदगी में कभी चल पाएगा? एक आध बार गिरिए, पटकिए, मुंह टूटेगा, कान टूटेगा, अपने धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हर बार यदि हम आपका हाथ पकड़ लें तो आप कभी अपने पर चल नहीं पाइएगा। आपको लगातार आदत है दूसरे पर आश्रित रहने का। सर मेरे मन में ये आया, आप बताइए। अरे भाई, आपके मन में इस 40 मिनट में 1000 क्वेश्चन आएगा, क्या ये पॉसिबल है कि उस सब का हम जवाब दे सकें? इस तरह का कुछ परेशानी होता है तो पहले आप खुद में सोचिए, एक दिन 2 दिन खुद में सोच के आइए। अभी देखिए आपके दिमाग में ये आया तो आप सोचते हैं कि हम एक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें D वाले को जोड़ के देखते हैं क्या उसमें आता है, फिर एक और जोड़ते, फिर जोड़ के देखते, फिर जोड़ के देखते। तो आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सामने सर हैं, सर बताइए तो क्या होगा। तो ये थोड़ा डिस्टर्ब करना टाइप का होगा। इतना ज़्यादा क्वेश्चन आप एराइज कीजिएगा तो डिस्टर्ब होगा ना। 40 मिनट में आप 5 क्वेश्चन आप ही कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। आपको कुछ दिक्कत हो तो ऑफिस में मिलके पूछ लिया कीजिए। और दूसरा, क्वेश्चन में दम रहे तो मन लगता है बताने में। ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसका कोई एकदम मीनिंग नहीं है, एकदम मीनिंगलेस टाइप का बात हो जाता है। चलिए मरकरी देखिए, और उसमें बोलने का टोन ये भी एक अटपटा है। कहता है सर जब हम इस तीनों को जोड़ते थे तो भी तो 18 हो जाता है। अब तुम इसमें पूछना क्या चाहा, सो अभी बताओ। तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर था, तुम्हारा अपना, तुम खड़ा हो जाओ पहले, अब खड़ा हो, तुम धरा गया आज, खड़ा हो। तुम्हारा स्टैंड क्लियर था, तुमने क्या क्वेश्चन किया सो बताओ। तो क्वेश्चन बताओ कि क्या पूछा था। तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं था, तुम क्वेश्चन पूछा ही नहीं था। तुम ये बोला था कि सर हम यदि S, P और D को जोड़ देते हैं तो भी तो 18 हो जाता है। तो हो जाता है। क्वेश्चन क्या है अब आप ये बताइए। ये क्वेश्चन है कि सर हम S, P और D वाले को जोड़ देते हैं तो भी 18 हो जाता है। क्या ये क्वेश्चन मार्क है इसमें?
आपकी नज़र से जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को स्पष्ट कीजिए, क्या क्वेश्चन था? यदि हम जोड़ देते हैं तो भी 18 पूरा हो जाता है। बहुत बढ़िया, पुर गया 18। आगे क्या? अब आप क्वेश्चन, आप अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। बोलिए फिर से, क्या बोले क्वेश्चन? ये बात आपको तभी पूछ लेना चाहिए था, सभी नोबेल गैस में ये अप्लाई होगा। क्या बोले पहले कि क्या बोले कि बैठो? अच्छा ये बताइए आप कि ये थर्ड रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं? नहीं फॉलो कर रहा है। थर्ड रूल क्या कहता है? हाँ देख के बताइए, देख के बताइए क्या कहता है। बोलिए। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन, सुनो हम बोलते हैं, इधर इधर देखो। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एस एंड एन पी देन, यही ना रूल है। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एन एस और एन पी में है? उस रूल में आगे n-1d का कोई चर्चा है कि इलेक्ट्रॉन रहे या ना रहे? तो आप इस पर जा क्यों रहे हैं? जब रूल में सिर्फ NS और NP का चर्चा है तो आप लगातार D को टच क्यों कर रहे हैं, छेड़ क्यों रहे हैं उसको आप? अरे यहाँ D था ना, रूल में D है। आप रूल की जब बात किए तो रूल में D का चर्चा है। और जब रूल बता रहे थे उस समय भी हम बताए थे कि n-1d को यहाँ देखना भी नहीं है आपको कि उसमें इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो थोड़ा शार्पली पढ़ा कीजिए, सब बात के लिए आप यहाँ टच मत किया कीजिए, बैठ जाइए। एटॉमिक नंबर 80, इसका कन्फिग्रेशन थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा आपका, और ये आएगा जेनन, और जेनन के बाद आप बताइए क्या आता है कन्फिग्रेशन, क्योंकि उसके लिए हमको पूरा फिर लिखना पड़ेगा। 6s2 सॉरी 4f14 5d10, और यहीं पर ये रुक जाएगा। यहीं पे रुका कि नहीं? 54 + 2 56 14 70 + 10 हो जाएगा 80। इसके लिए n का वैल्यू 6। ns को ही हम लोग क्या बोलेंगे? 6s। np को क्या बोलेंगे? 6p। और n-1d को क्या बोलेंगे? 5d। 6p में इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जान लो यहाँ पर यदि वो 6p अपीयर नहीं हो रहा है तो अंदर में किसी हाल में अपीयर होने वाला नहीं है, वो आप चेक कर लीजिएगा। 6s में है और 5d में है, कौन सा रूल फॉलो होगा? रूल सेकेंड। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? ns + n-1d 2 + 10, ये ग्रुप नंबर 12 निश्चित रूप से होगा, और इसका पीरियड नंबर 6 हो जाएगा। हो गया, लिख लिए? तो ये यहाँ पर समाप्त होता है। कल से स्टार्ट होगा ब्लॉक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जितना भी 118 एलिमेंट है इसको 4 भागों में बांटा गया है, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे, आज नहीं। ठीक है? तो आज हेडिंग भी नहीं डालेंगे, नेक्स्ट क्लास में हेडिंग होगा। आज ऐसे ही बहुत लेट हो गया है।